न प्रकाशेऽहमित्युक्तिः यत्प्रकाशैकबन्धना स्वप्रकाशं तमात्मानम् अप्रकाशः कथं स्पृशेत्। हमने अब तक देखा कि ब्रह्म रूपता जो है वह आत्मा में सिद्ध होती है, और आत्मा का अर्थ है स्व, मैं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य आया है। जब हम आत्मा को ब्रह्म कहते हैं तो आत्मा यानी मैं ये मान लेना चाहिए, मतलब यही सत्य है। कल कहीं पर हम चर्चा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि कई लोग आत्मा को अपने से अन्य मानकर कल्पना करते हैं आत्मा की। तो आत्मा का अर्थ मैं है, इसलिए जब भी आत्मा शब्द बोला जाए तो हम ये कल्पना मत करें कि ये कोई किसी चिड़िया का नाम है, कोई अन्य वस्तु है। आत्मा कहते ही ध्यान अपनी ओर जाना चाहिए। जैसे किसी का नाम है प्रकाश, यदि आपने कहा प्रकाश, तो जिसका नाम है प्रकाश उसका ध्यान किस ओर जाएगा? अपनी ओर। सामान्य जो दूसरा व्यक्ति उसका ध्यान प्रकाश, मतलब प्रकाश शब्द सुनने पर किधर जाएगा कि भाई लाइट लगाओ। तो प्रकाश उसके लिए अन्य है, लेकिन जिसका नाम ही प्रकाश है उसके लिए वह स्वयं है। तो जितने भी ये शब्द हैं हम आगे और देखेंगे। आत्मा निर्विकार है, यदि ऐसा कहा तो अपने में हम देखें कि हाँ मैं अविकारी हूं। आत्मा असंग है, तो फिर कल्पना मत कीजिए कि कोई एक चीज है वो असंग है, नहीं। आत्मा और स्व इनमें एकत्व है। वास्तव में जितने भी नाम हैं, निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकारो, निराकारो, नित्य मुक्तोस्मि निर्मल। आत्मबोध में बड़ा सुंदर श्लोक है। अस्मि मतलब हूं। हूं कब आता है? मैं के साथ। तो मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य इत्यादि हूं। वहां आत्मा शब्द भी नहीं बोला है, सीधा बोला है हूं। तो इस तरह इसको कहते हैं अपरोक्षतया इसको समझना चाहिए, परोक्ष भावना इसमें रखना नहीं चाहिए। तो जब आत्मा को ब्रह्म कहा तो फिर अब ये समझे कि स्व भी ब्रह्म है, अहम ही ब्रह्म है। यदि हमने इसको अन्य मान लिया तब तो फिर अद्वैत वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वही हमने खंडित कर दिया। तो इसलिए यहां पर ये बात ध्यान रखने की है। अब स्व को जब हम देखते हैं, चैतन्य को देखते हैं, तो क्या दिखता है? तो बोले यहां पर अज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव अलग है। इसलिए अभी जो हमने श्लोक पढ़ा 16वां, उसमें लिखा कि अज्ञान अप्रकाश रूप है, जो किसी को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो आवरण रूप है। और जो चैतन्य है वो तो प्रकाश स्वरूप है, उसके सामने जो भी चीज आती है वो तो प्रकाशित हो जाती है। तो ये अज्ञान ब्रह्म में आ कैसे सकता है? अज्ञान ब्रह्म को स्पर्श कैसे कर सकता है? ये ठीक ऐसे ही है जैसे अंधेरा सूर्य को कैसे स्पर्श कर सकता है? विरुद्ध स्वभावत्वात् कथम स्पृशेत। तो अज्ञान की सिद्धि ही नहीं होती है विचार से, तर्क से। लेकिन
किसी ने इसके ऊपर थोड़ा तर्क किया और कहा नहीं नहीं, अज्ञान होता है, एक वास्तव में एक चीज है, क्योंकि उसका प्रारंभ नहीं है। कल हमने आपको बताया था अनादि है, चूंकि अनादि है इसलिए अनंत है, कल ये बात आई थी। तो अज्ञान वास्तविक है, तो अज्ञान से उत्पन्न सारी चीज भी फिर वास्तविक है, उनकी सबकी सत्ता यथार्थ है। ऐसा ही है तो फिर कभी भी व्यक्ति ज्ञानी हो नहीं सकता, और ज्ञानी हो नहीं सकता मतलब संसार की निवृत्ति हो नहीं सकती। संसार की निवृत्ति हो नहीं सकती मतलब दुखी रहना उसका स्वभाव ही होगा फिर। तो यहाँ पर इस मत का विरोध किया, कहा कि नहीं, अज्ञान को देखेंगे आप तो वह एक ऐसी चीज है, ठीक है तर्क से वो सिद्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन कई लोगों को अनुभव में आती हुई लगती है, लेकिन अनुभव में आ रही है इसलिए सत्य है ऐसा नहीं है। कल हमने अंधकार का उदाहरण दिया था। तो ये अज्ञान को कहा हुआ है, ये अनिर्वचनीय है, इसलिए यहाँ पे लक्ष्मीधर कवि ने बहुत ही सावधानी से एक शब्द का प्रयोग किया 17वें श्लोक में, तथाप्या भाति कोपि एष, कुछ है। ये कोपी जो है ना, ये शब्द कह रहा है कि उसका निर्वचन हो नहीं सकता, लेकिन है कुछ, और उससे व्यक्ति परेशान है, दुखी है। और ये बिल्कुल सही बात है। विवेक चूड़ामणि में भी बिल्कुल यही बात कही, महद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। वहां पर अज्ञान के लिए शब्द आया है माया। माया, अविद्या, अज्ञान, ये सब पर्यायवाची है। तो वहां पर कहते हैं कि यह जो अज्ञान है या अविद्या है, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। अब कई लोग जब ये शब्द सुनते हैं कि अज्ञान अनिर्वचनीय है, बता नहीं सकते, तो कई लोग वेदांत पे आरोप लगाते हैं कि ये पलायनवादी है, इनको आता नहीं है समझाना, इसलिए क्या बोल देते हैं, अनिर्वचनीय। ऐसा नहीं है। निर्वचन करने का खूब प्रयत्न किया, जब नहीं सिद्ध हुआ तब अनिर्वचनीय का है। विचारों से भागता नहीं है वेदांत, बल्कि घनघोर विचार है। अब अनिर्वचनीय मतलब क्या, तो यहां लिखे कोपि, कुछ है। अब कुछ है मतलब देखो, हम दो तीन बात करें। सबसे पहली बात, जरा अज्ञान पर ही विस्तार से चर्चा करें। अज्ञान, पहली बात तो अनादि है, ठीक है। अच्छा, अनादि का अर्थ ऐसा है कि कल भी शायद मैंने संकेत किया था कि प्राचीन है, पुराना है, ये भाव मत लीजिए। अनादि का मतलब है कि उसका कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। और केवल आत्मा के अज्ञान की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, किसी भी विषय का अज्ञान अनादि होता है। देखो, आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि चलो अब आज से हम संस्कृत का जो अज्ञान है उसका प्रारंभ करते हैं। अज्ञान को सीखते नहीं हैं, अज्ञान की शुरुआत नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं आज से हम संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब संस्कृत का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। लेकिन अज्ञान, तो ये बिल्कुल अनुभव की बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज का अज्ञान को ना हम सीखते हैं ना उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये पहला जो है अज्ञान के बारे में बिंदु है। दूसरा, अज्ञान अनिर्वचनीय है, मतलब प्रश्न यहाँ पूछते हैं, ठीक है आप कह रहे हो अज्ञान है, तो बताइए अज्ञान सत है क्या। वेदांत में एक शैली है प्रश्न की, और उससे समझा जाता है, उससे सत्य का निर्णय होता है। अब अज्ञान सत है क्या, ये प्रश्न है। सत का मतलब होता है जिसका कभी अभाव न हो।
हाँ, जो बाधित नहीं होता। आपने सुना है गीता का श्लोक, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत। सत कहते ही है उसको जो हमेशा रहे। तो ध्यान से सुनना, यदि अज्ञान को हम सत मान लेंगे, मतलब क्या? जो हमेशा रहे। जब अज्ञान सत्य है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है, तो फिर हम ये अद्वैत मकरंद पढ़े ही क्यों? फिर क्यों श्रवण मनन निधिध्यासन? क्योंकि वो तो क्या है, कभी जाने वाला ही नहीं। तो इसलिए अज्ञान सत नहीं है। अच्छा, फिर कहा जाए असत है। असत शब्द का अर्थ संस्कृत में बताया है कि जिसका नितांत अभाव हो, अत्यंत अभाव हो, कभी भी किसी को जिसका अनुभव ही नहीं है, उसको कहते हैं असत। कभी भी नहीं। तो क्या अज्ञान असत है क्या? अज्ञान क्या कभी भी किसी को कहीं भी अनुभव में आया ही नहीं है क्या? तो बोले ऐसा नहीं, हम बैठे हैं अज्ञानी, हमको अभी अनुभव हो रहा है। तो अज्ञान खरगोश के सिंग की तरह, हाँ, या आकाश पुष्प की तरह, ये दो उदाहरण दिए जाते हैं असत को बताने के लिए। टोटली नॉन एग्जिस्टेंट ऐसा नहीं है। अज्ञान का अनुभव होता है, तो अभाव नहीं कह सकते। अब दो ही शब्द आते हैं, अभाव नहीं तो भाव मानो, तो भाव भी नहीं कह सकते। भाव मतलब हमेशा रहेगा। यदि अज्ञान हमेशा रहने वाला हो तो ध्यान रखना, इतने जो ज्ञानी लोग हों ये ज्ञानी होते ही नहीं, और वो दावे के साथ कहते हैं कि हमारा अज्ञान मिट गया। अर्जुन ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि नष्टो मोह। वामदेव ऋषि उन्होंने कहा, नचिकेता ने कहा। तो यदि अज्ञान भाव रूप होता तो ये ज्ञानी कोई आज तक होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो न तो परमात्मा की तरह सत्य है और न तो खरगोश की सिंह की तरह पूरी तरह अभाव है। तो बोले फिर ये क्या है? बोले पूछा है। इसलिए एक नई श्रेणी बनाई गई, एक नया शब्द गढ़ा गया, उसको कहा मिथ्या। हाँ, मिथ्या। मिथ्या शब्द का अर्थ है दिखती तो है वो लेकिन होती नहीं। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय मिथ्या, ऐसी परिभाषा है। जो सत और असत दोनों रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती, ऐसी चीज को कहते हैं मिथ्या। अब जैसे रस्सी के ऊपर जो सर्प दिख रहा है, मिथ्या के अनेक उदाहरण है। सर्प जरा बताइए भाव रूप है क्या? मतलब क्या उसका वास्तव में अस्तित्व है क्या? यदि वास्तव में अस्तित्व उसका होता तो फिर वो तो दिखता, फिर वो चलता, काटता। तो भाव रूप तो नहीं है। अच्छा, तो फिर मान लीजिए असत है, अभाव है। यदि पूरी तरह उसका अभाव है, आकाश पुष्प की तरह, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? हाँ, डरने की घटना क्यों घट रही है? मतलब कुछ तो भी है। तो न तो पूरी तरह असत है, न सत है, तो बोले क्या है? मिथ्या प्रतीति है। सर्प क्या है? मिथ्या है। भासमान होते हुए भी जिसकी सत्ता सिद्ध न हो। भासमानत्वे अपि विद्यमानत्वे अपि, हाँ, विद्यमानत्वे अपि, सॉरी, अविद्यमाने अपि भासमान। विद्यमान न होते हुए भासमान, शब्द दोनों एक जैसे। अविद्यमान होते हुए भी जो भासे, तो ये है, ये सर्प है। फिर आप देखिए मृग मरीचिका,
हाँ, जो रेत में हमको पानी दिख रहा है वो भी वैसा ही है। तो ये अज्ञान जो मूल में, देखिए अद्भुत बात है, जिससे पूरा जगत निकला, अज्ञान, वो अज्ञान ही मिथ्या है। तो अज्ञान का फिर कार्य भी क्या है? मिथ्या ही है। इसलिए वेदांत बड़े जोर से कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि जगत का कारण है अज्ञान, और अज्ञान का ठीक से निर्वचन हो नहीं सकता। एक और बात बताएं, जगत का कारण है अज्ञान, मतलब जगत के पूर्व ये अज्ञान था। जगत के पूर्व ये अज्ञान था। अब प्रश्न आता है, ये अज्ञान कहाँ था? ध्यान से सुनना। ये अज्ञान कहाँ था? बुद्धि में था क्या? तो बोले बुद्धि तो तब थी ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो अज्ञान का फल है, क्योंकि अज्ञान से ही सारी चीज बनी, उसमें बुद्धि भी आई, संसार की ही चीज है बुद्धि। तो बुद्धि तो कार्य है अज्ञान का, तो मतलब बुद्धि में अज्ञान हो नहीं सकता। फिर एक वस्तु बच जाती है, वो है आत्मा या चेतना। तो क्या चैतन्य में अज्ञान था? वो हमने अभी पहले ही बताया, चैतन्य में अज्ञान हो नहीं सकता, विरुद्ध स्वभाव है ना। मजेदार बात। तो अज्ञान कहाँ था? बुद्धि में कि आत्मा में? ये ठीक से निर्वचन हो नहीं सकता। अज्ञान को लेकर अनेक प्रश्न हैं। अज्ञान वेदांत के मत में ही दो, मतलब वेदांत संप्रदाय में ही दो पंथ हो जाते हैं, दो मार्ग हो जाते हैं। किस बात को लेकर? बोले अज्ञान भाव रूप है कि अभाव रूप है। मतलब अज्ञान मतलब ज्ञान का पूरी तरह से अभाव, या मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान का तो भाव होता है। अब ये मैं ज्यादा उधर जाता नहीं, लेकिन आपको संकेत कर रहा हूं। कोई कहता है अज्ञान अभाव रूप है, केवल ज्ञान वहां नहीं है, उसको कहते हैं अज्ञान। लेकिन कहते नहीं नहीं, अज्ञान मतलब गलत ज्ञान, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान एक कोई चीज होती है, भाव रूप है। तो विचार करने पे यही बात समझ में आती है कि अज्ञान को लेके ठीक से कुछ भी निर्वचन होता नहीं। सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिका, भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिका, सांगाप्यनंगा उभयात्मिका, महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा, ऐसा लिखा है। जरा ये बताइए, ये अज्ञान आत्मा के साथ है कि आत्मा से भिन्न स्वतंत्र वस्तु है? यदि आत्मा से भिन्न स्वतंत्र वस्तु है तो फिर तो आत्मा का प्रतियोगी हो जाएगा वो। जितना आत्मा सच, उतना ही सच क्या हो जाएगा? अज्ञान। तो फिर कभी जाएगा ही नहीं। आत्मा से अज्ञान टोटली भिन्न है कि अभिन्न है? बिल्कुल पूरी तरह भिन्न मानेंगे तो उसका स्वतंत्र सत्ता सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, और यदि हम कहें नहीं नहीं अभिन्न है, क्योंकि मुझको सतत अनुभव हो रहा है मेरा अज्ञान है, मेरा अज्ञान है, तो लगता है आत्मा से चिपका हुआ है अज्ञान। यदि आत्मा से चिपका हुआ है अज्ञान, उसी से अभिन्न है, तो हम क्या रहेंगे फिर? अज्ञानी ही। ऐसे मजेदार इसमें प्रश्न है। अब कहते हैं इस अज्ञान के स्वरूप को निर्धारित करने में समय आप मत गवाइए। ये जाएगा कैसे अज्ञान, इसके ऊपर विचार कीजिए। और यहां इसलिए लिखा विचार अभाव जीवन। जब तक विचार नहीं करते तब तक ये जीवित रहेगा। अब देखो, ऐसा होता है जैसे किसी को रोग हो गया, तो अब इसके ऊपर चर्चा ज्यादा व्यर्थ, क्या कहते हैं, समय मत गवाइए चर्चा करके कि कितने दिन से रोग है। अब इसका उपाय कुछ है क्या, उसके ऊपर विचार करना चाहिए।
भगवान बुद्ध यही कहा करते थे, वो एक पक्षी को एक तीर लग गया, तो सब लोग इसी पे बहस कर रहे हैं, तीर चलाने वाला कौन था, कितनी दूर से तीर मारा, कितनी वेग से तीर। उन्होंने कहा पहले उसको खून निकल रहा है, उसको वेदना हो रही है, उसका उपाय कीजिए, वो उसका शमन कैसे हो। मैंने शायद पहले भी कभी कहा था, गुरुदेव का ही है शायद किस्सा, पूरी तरह मैं बता नहीं सकता। शायद उन्होंने तपोवन जी महाराज से पूछा कि अज्ञान क्या है, जरा बताइए, पूरा अज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो संभवतः तपोवन जी महाराज ने कहा कि तुम हिमालय में अज्ञान का प्राप्त करने आए हो कि अज्ञान को मिटाने आए हो। तो इसलिए पूरा क्या कहते हैं प्रयत्न किसमें लगा करें, तो बोले विचार में। अविचार कृतो बंध, विचारेण निवर्तते। अब यहां अगले श्लोक में 18वें श्लोक में ये कहते हैं कि ये आत्मा का अज्ञान जो है, इस अज्ञान के चलते क्या हो रहा है, हम मानो कि बिल्कुल सोए पड़े हैं अपने प्रति। और इतना ही नहीं, एक संसार खड़ा हो गया है। देखो, इसको कहते हैं आवरण और विक्षेप। जैसे हम सोते हैं, सोने पर फिर हमको सपना दिखता है, प्रक्षेपण होता है स्वप्न का। तो देखो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, कल पढ़ा था हमने, फिर से पढ़ेंगे। आत्मा ज्ञान महानिद्रा जृंभितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घ स्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षादि विभ्रमाः। आत्मा ज्ञान महानिद्रा जृंभितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घ स्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षादि विभ्रमाः। कहते हैं आत्मा का जो अज्ञान है वो महानिद्रा है, और महानिद्रा के कारण जृंभिते, जृंभण मतलब होता है फैलना, प्रोजेक्शन। इस आत्मा के अज्ञान के कारण क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हमने प्रक्षिप्त कर दी, प्रोजेक्ट कर दी। कौन कौन सी, तो कहते स्वर्ग मोक्ष आदि अनेक भ्रमात्मक चीजें हमने पैदा कर दी। कैसे, तो बोले हमने अपने को जाना नहीं, उसी का ये परिणाम है। अब यहाँ पे लिखा कि महानिद्रा है आत्मा का अज्ञान। महानिद्रा मतलब अपनी तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी तरफ ध्यान न देना मतलब क्या, हम सो गए। देखो गीता उपनिषद में एक बात आती है, आत्महत्यारे हैं, जो आत्मा की ओर देखते नहीं, उसको और कठोर शब्द बोलते हैं आत्महत्या। तो आत्महत्या मतलब क्या, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। आत्महत्या का सीधा अर्थ है कि इतनी बड़ी चीज आपके पास है लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हो, तो एज दो मानो कि आपने उसको क्या कर दिया, मार डाला। ठीक उसी तरह यहां पर हम इंग्लिश में एक प्रचार ही होता है, स्लीप ओवर इट। मतलब उस पर ध्यान मत दो, उपेक्षा करो। तो यहां पर भी हमने अपनी ही उपेक्षा कर दी, ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, हम चाहे तो ध्यान दे सकते हैं। स्वामी जी ने अपने भाषण में बड़ी अच्छी बात लिखी कि हम ध्यान दे सकते हैं। कई बार जहां पर हमारी रुचि होती है वहां ध्यान देते हैं कि नहीं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। इसका मतलब हमारे पास सामर्थ्य है, ध्यान दे या न दे। तो जो बिल्कुल अज्ञानी है वो तो ध्यान देते ही नहीं है। अज्ञानी कहिए या भौतिकवादी कहिए या बहिर्मुखी कहिए, वो ध्यान देते ही नहीं। जो थोड़े साधक हैं
वो थोड़े ध्यान देते हैं, उसी को कहते हैं सम्मुखी होना, अपनी ओर देखना। मतलब ये ऐसे ही जैसे हम थोड़ा सुबह सुबह उठते हैं ना, तो थोड़ा अपनी हमको क्या होती है अनुभूति, हाँ मैं हूँ, थोड़ा अर्ध जागृत अवस्था, सम्मुख होना। अच्छा, कई लोग सम्मुख हो भी जाते हैं लेकिन सम्मुख बने नहीं रहते, ये तीसरी कैटेगरी। तो जो ज्ञानी है वो ध्यान देता ही नहीं बल्कि सतत उसके ध्यान में आत्म तत्व या स्वरूप हमेशा बना रहता है। तो हमेशा वो क्या हो गया, जागृत। तो हो गए ना तीन। कोई बिल्कुल ही सोया हुआ है, कोई आधा सोया हुआ है, थोड़ा जागता है, टिक नहीं पाता, गिर जाता है, और कोई है जो सतत ध्यान देता है। और ध्यान से सुनना, अब जैसे मैंने भी अभी बोला, ध्यान से सुनना मतलब आपका ध्यान मैंने क्या किया, आकर्षित किया। यदि इधर उधर हो रहा होगा तो तुरंत आपने इस शब्दों के पीछे अपना मन लगाया होगा। मतलब ध्यान में कम ज़्यादा होता है, ध्यान इधर उधर जा सकता है, चाहे तो हम ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हुए हैं और जिन लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, आपको बताएं ये केवल और केवल ध्यान का परिणाम है। उन्होंने ध्यान दिया तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, धीरे धीरे वो विषय अपने आप खिलते जाता है। यदि आप पूरी तरह उधर ध्यान दो तो आप यदि पूरे महत्व क्या कहते हैं महिमा बुद्धि से यदि उस ओर आप ध्यान दे तो वो विषय अपने आप को खोल के रख देता है। वो विषय कहता है इतने प्यार से मेरी ओर देख रहा है तो मैं अपना सारा रहस्य प्रकट करूं। विवृणते तनुम स्वाम, कठोपनिषद में भी आया, यमे वैशव वृणते तेन लभ्यते। तो जो उसका पूरी तरह वर्ण कर लेता है, वर्ण कर लेता है मतलब पूरी तरह उधर ध्यान देता है, एकाग्र करता है, तो वो चीज क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर जागने का मतलब यही है, ध्यान देना, और 2 क्षण के लिए, 5-7 मिनट के लिए नहीं, दीर्घ काल तक। क्योंकि हमने दीर्घ काल तक इसको क्या है देखा ही नहीं है, इसलिए यहाँ लिखते हैं महानिद्रा है, अनादिकाल से सोए पड़े हुए। एक संत कहते थे बड़े विनोद में बोले कई ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोगों को कहा जाता है कि कुछ करो करो, ये जो तुम्हारी काई है, जो आवरण है, इसको हटाओ। तो वो अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जन्म जन्म की काई एक के जन्म में कैसे जाई। बोले आप कह रहे इतना मोटा क्या कहते हैं, मोटी काई है कि जाएगी नहीं जल्दी। तो यही है महानिद्रा। लेकिन उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे, उद्यम से ये आवरण फट सकता है, निद्रा से हम उठ सकते हैं। इसलिए क्या कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध, स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध वाक्य, तस्मात् जागृत जागृत। तो यहाँ पर अज्ञान को खत्म करो, ये याद रखो। अच्छा, अब जब तक ये अज्ञान निद्रा में हम सोए हैं तो यहाँ लिखा है कि स्वप्न देखते रहेंगे, स्वप्न। और यह स्वप्न क्या लिखा हुआ है, दीर्घ स्वप्ने स्फुरन्ति एते। क्या स्वप्न देखोगे कि स्वर्ग है, एक मोक्ष है, वहां मुझको जाना है, वो प्राप्त करना है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हम लोगों को साधनाएं बताई जाती है, सारे शास्त्र अनेक साधनाओं से भरे पड़े हुए हैं और साधना में वैविध्य है। कोई कहता है आप ये साधना करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति आपको होगी, ये करोगे तो एक कुंडलिनी जागरण होगा, ये करोगे तो वैकुंठ में जाओगे, ये करोगे तो मोक्ष मिलेगा। सतत हमको प्राप्तव्य बताए जाते हैं, ध्येय बताए जाते हैं। ध्यान से सुनना, यह जो ध्येय या लक्ष्य की चर्चा होती है, यह तभी तक है जब तक अज्ञान है। मतलब
इसका अर्थ थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारे जीवन में अज्ञान है, मतलब मैं ये भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, जो कि निर्विकार, निराकार, अपरिच्छिन्न, चिन्मयी ऐसी सत्ता है, ये मैं भूल गया, बस तो अज्ञान वहाँ पे आ गया। और अज्ञान का परिणाम ये हुआ कि मुझ में जीवत्व आया। और जीवत्व का क्या लक्षण है? 3 शब्द में देता हूं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व। ध्यान से, डूअरशिप, एंजॉयरशिप, नोअरशिप। मुझ में क्या भावना आ गई कि मैं ज्ञाता हूं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो अज्ञान का परिणाम ये 3 चीजें आ गई। इन तीनों को मिला के जीवत्व बोलते, जीवहुड, इंडिविजुअलिटी। और दूसरी भाषा में कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। मैं क्या बन गया? कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। अब देखिए, जहां हमने अपने आप को कर्ता माना, बस समझ लीजिए संसार की शुरुआत हो गई। कर्ता माना तो फिर कर्म हुआ, कर्म हुआ तो किसी न किसी फल के लिए हुआ। जैसे ही कर्म आप बोले तो कर्म के साथ तुरंत क्या आती है चीज? फल। आखिर कर्म क्यों कर रहा है कर्ता? तो बोले कुछ परिणाम, कुछ प्रयोजन, कुछ फल है। अब क्या फल है? तो यही सब फल, स्वर्ग, मोक्ष या कोई सिद्धियां प्राप्त होने शुरू हो गए कि नहीं? अच्छा, इनको तुम क्यों प्राप्त करना चाहते हो? बोले इनको हम भोगेंगे और भोगने के बाद हमको क्या मिलेगा? आनंद। देखो कैसा चक्र है। अज्ञान, अज्ञान से पैदा हुआ कर्तृत्व, कर्तृत्व से पैदा हुआ कर्म। अब कर्तृत्व आ गया, कर्म हो गया, तो फिर ध्यान से सुनना, जिस फल को आपको प्राप्त करना है उसके लिए फिर कर्तव्य बताए जाएंगे कि यदि आपको यदि ये मेडल प्राप्त करना है तो कर्तव्य है रोज सुबह दौड़ो। ये पूरा एक कनेक्शन है, चेन है। कर्ता भाव, कर्म, कर्तव्य, प्राप्तव्य। प्राप्त करने के बाद भोक्तव्य, भोग। तो बोले ये सब के सब क्या है? भ्रम है, भ्रम। भ्रम की शुरुआत कहां से हुई? कर्ता भाव से। बल्कि थोड़ा और गंभीरता से विचार करें, स्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा, ज्ञातृत्व, मैं ज्ञाता हूं। ये ज्ञातृत्व भी वास्तव में आत्मा में है नहीं। ये बुद्धि और आत्मा के क्या तादात्म्य से ये ज्ञातृत्व पैदा होता है। और बुद्धि और आत्मा कभी मिल सकती नहीं। एक चित है और एक अचित है, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले। चित जड़ ग्रंथि इसको कहते हैं। तो चित और अचित मिल नहीं सकते, मिले हुए हैं, उससे ये ज्ञातृत्व भाव पैदा होता है। और ज्ञातृत्व हुआ तो फिर मैं ज्ञाता। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में राजा का वेश पहनता है, तो जैसे ही राजा का वेश पहना उसने, तो अभिनेता प्लस राजा का वेश बराबर क्या होगा? अब वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं। नाटक में क्या बोलता है? मैं राजा हूं। अब वो जो अपने बारे में उसका जो परिचय है वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। इसलिए अब वो जो कुछ भी कर रहा है वो केवल क्या है? नाटक है। क्योंकि मूल में जो भाव है अहम राजा, वही क्या है? झूठा है। और उसको ही ज्ञात होता है, इसलिए नाटक के बाद वो फिर नॉर्मल होता है। लेकिन किसी को यदि भ्रम ही हो जाए, नहीं नहीं मैं तो हमेशा के लिए राजा हूं, तो फिर उसकी बड़ी हंसी होगी। तो ठीक इसी तरह अपने में ये ज्ञाता भाव आया, कर्ता भाव। मैं और कर्मेंद्रिया मिलके क्या बन गए? कर्ता भाव। तो ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व सब झूठा है।
तो इससे मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो भी झूठी है। याद रखना, एक वाक्य बोल के मैं पूर्ण करता हूँ। यदि हमको अपना कर्ता भाव सत्य लगता हो, जीवत्व सत्य लगता हो, तो उसको जगत को मिथ्या कहने का कोई हक नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा लिखा है, मतलब वो मिथ्या उसको समझ नहीं सकता। जगत को मिथ्या समझना यानी अपने कर्ता भाव भोक्ता भाव को मिथ्या समझना, ये है। और ये मिथ्या तभी सिद्ध होगा जब हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। संसार को मिथ्या बोलना मतलब जा जाके संसार को गाली देना, क्यों उसको, ये नहीं है। कल इसके ऊपर हम ठीक से चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।